साथियों, स्वागत आप सबों का। आपके सामने एक लेटर बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से जारी किया गया आज। इस लेटर में कई कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको थोड़ी खुश कर सकती हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यह बता दूं कि आप कोई भी अभ्यर्थी जो नॉट इन मेरिट लिस्ट हैं, कोई खुश नहीं होंगे। यह एक लॉलीपॉप ना साबित हो जाए, यह एक शगुफा ना हो जाए, इसलिए आपको अपने आप को संभालना है, ज़्यादा खुश नहीं होना है और ज़्यादा प्रोत्साहित होकर के अपनी मूवमेंट को छोड़ नहीं देना है। दोस्तों, यह लेटर सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि आपका जो समय है वो किल करने के लिए हो, लेकिन विभाग के द्वारा यह जारी किया गया, हम लोग उसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमें तब तक चैन नहीं मिलना चाहिए जब तक कोई लिखित जो हमें आश्वासन न मिल जाए कि हमें भी बहाली प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए मौका मिलेगा। आप यहाँ देख रहे होंगे कि एसटीटी 2019 का परिणाम घोषित होने के बाद इनके द्वारा हमें उत्तीर्ण तो माना गया है कि हम उत्तीर्ण हैं, क्वालिफाई हैं, और ये एक लिखित आदेश है जिस पे हम उत्तीर्ण माने गए हैं। लेकिन इसमें दो श्रेणी इन्होंने बनाया, एक क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। और उसके बाद यहाँ पर 2011 वाले की पात्रता को बढ़ाने की बातें की गई। आप लेटर को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं मेन बातों को आपको बता देता हूँ। 2011 की पात्रता बढ़ाने की जो बातें की गई थी, 2 वर्षों वाली, 2 वर्ष बढ़ाई गई थी। उसके बाद जो मुख्य बातें हैं चौथे नंबर पैराग्राफ पर है कि एसटीटी के प्रमाण पत्र की जो अनुमान्यता है वैलिड फॉर लाइफ टाइम करने की पृष्ठभूमि में एसटीटी 2011 के अभ्यर्थी जिनके एसटीटी प्रमाण पत्र की अनुमान्यता पूर्व में 7वें चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु नहीं रह गई थी, और एसटीटी 2019 के अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जो क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं, जो मेरिट लिस्ट में है क्वालिफाई होने के बाद, वो तो इसमें एप्लीकेबल है आवेदन करने के लिए। लेकिन जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में है, चाहे जो लोग 2011 वाले हैं, उनके लिए पात्रता के संबंध में, यानी कि उनकी एलिजिबिलिटी, पात्रता मतलब कि वो इसमें अप्लाई करने के योग्य हैं या नहीं है, इनके संबंध में अनुशंसा करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। हालांकि ये अच्छी खबर है, लेकिन इस खबर से आपका कोई भी भला नहीं होगा। जब तक आपके हाथों में लिखित आश्वासन नहीं आए तब तक आपको रुकना नहीं है और विभाग को लिखित आश्वासन जारी करना होगा। कई साथियों के माध्यम से आज कॉल किया गया अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जी को, साथियों के माध्यम से बीएससीबी पटना में भी ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन उसके बाद ये खबर रात में आना, अभी कुछ देर पहले हमारे एक साथी से बात हो रही थी, उनके माध्यम से जब संजय कुमार जी से बात हुई संयोग से, उनके माध्यम से ये कहा गया कि 1-2 दिन में वो इन सभी मैटर को रिजॉल्व कर देंगे और क्वालिफाइड है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कह देने मात्र से नहीं होता है, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है उनका, लेकिन आप किसी भी बातों पर यकीन ना करें। मामला बहुत दूर की कौड़ी साबित हो सकती है। आप रुके नहीं, आप अपनी बातों को लेकर के, हमें खुश होने से नहीं है, हमें खुश नहीं होना है, हमें लिखित आश्वासन नहीं, हमें मौखिक आश्वासन नहीं, हमें अब लिखित आश्वासन चाहिए कि किस प्रकार से हमारी बहाली प्रक्रिया आगे होगी। क्वालिफाइड इन नॉट इन मेरिट लिस्ट को आज इन्होंने उत्तीर्ण तो मान लिया, जो अभी तक लोग उत्तीर्ण नहीं मानते थे, कहते थे कि आप क्वालिफाई है, नॉट इन लीगल यूज। आज ये लीगल यूज हेतु विभाग का ये आदेश है जो उत्तीर्ण हमें मान लिया है। लेकिन यह ध्यान रखें कि हमें उत्तीर्ण मान लेने से काम नहीं होगा, हमें बहाली चाहिए। शिक्षकों के लाखों पद रिक्त होने के बाद हम उत्तीर्णता ले करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें बहाली चाहिए और 7वें चरण में हमें भी हिस्सेदार बनाए सरकार। विभाग के पास बहुत सारी सीटें रिक्त हैं। अब किस प्रकार से विभाग इसे करती है, क्योंकि 12 तारीख को हम क्वालिफाइड और 21 तारीख को हम नॉट इन मेरिट लिस्ट, ये जो तमाशा चल रहा है, ये तमाशा कहीं से जायज़ नहीं है। हालांकि हम शिक्षा विभाग और प्रधान सचिव महोदय का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने गंभीरता से इस विषय को लेते हुए एक लेटर जरूर जारी किया, जो कि विद्यार्थियों के मन में थोड़ी सी चिंता की लकीरें जो हैं वो कम कर सकती हैं। लेकिन आप इसे ये ना समझें कि ये आपके लिए खुशी की जो है वो दस्तक है। हो सकता है कि इसके माध्यम से आपके लिए कुछ अच्छी खबरें निकल करके आएँ, लेकिन जब तक वो खबर लिखित आदेश के रूप में नहीं आ जाती है कि आप एलिजिबल हैं 7वें चरण की बहाली के लिए या आने वाले कोई भी बहाली के लिए, तो तक आप रुकेंगे नहीं। आप लोग जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं,
बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। जिस प्रकार से जोश और जुनून से रख रहे हैं उसी प्रकार से आपको अपनी बातों को रखना है। कोई साथ नहीं देने वाला है आपका, सब लोग आपके साथ इसी प्रकार से खेल करते रह जाएंगे। आपको एकजुट जिस प्रकार से आप हो रहे हैं, आपको अपनी एकजुटता का परिचय देना है। कई लोग इसके माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें निकालेंगे। जो लोग मेरिट में आ गए हैं उनसे हमारी कोई बैर नहीं है, लेकिन हम मेरिट के कैंडिडेट हैं, हमारी सिलेक्शन क्यों नहीं? हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमें जॉब चाहिए, हमें आश्वासन उत्तीर्ण होने का नहीं चाहिए। और थोड़ी खुश जरूर हो सकते हैं आप लोग, लेकिन जब तक पूरी स्थिति साफ ना हो तब तक आप अपनी बातों को और जिस प्रकार से सचिव महोदय से बात करना हो, मैसेज में, फ़ोन पे, व्हाट्सएप में लगे रहिए। किन्हीं भी अधिकारियों से बात करनी हो लगे रहिए, मंत्री महोदय से मिलना हो लगे रहिए, छोड़िए मत। इनको इस प्रकार से इतनी आसानी से इनकी बयान से बदलने का मौका ना दीजिए। कल कई अखबारों के माध्यम से इसे प्रकाशित किया जाएगा। सारी परिस्थितियों को समझाने का प्रयत्न किया गया है कई साथियों की मदद से, और प्रादेशिक और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों के माध्यम से भी जो है इस मुद्दे को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी जो विचार किया जा रहा है। जल्द ही हम सभी सफल होंगे, ऐसी मनोकामना, ऐसी शुभकामनाएं के साथ आज वीडियो यहीं पॉज करते हैं। और आप सबों को शुभ रात्रि तो कैसे बोले, किस मुंह से बोले, लेकिन आज का रात कम से कम अच्छा बीते, ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।